तृणमूल कांग्रेस पर असली हक किसका है, ये सवाल आज पूरा बंगाल पूछ रहा है। तृणमूल कांग्रेस पहले ही दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी है तो दूसरी तरफ बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को संगठन और विधायकों के समर्थन से जुड़े दस्तावेज जमा करने के लिए सोमवार शाम तक का समय दिया। ममता बनर्जी गुट की तरफ से कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष चुनाव आयोग पहुंचे। वहीं ऋतुव्रत बनर्जी ने भी अपने बहुमत का दावा आयोग के सामने रखा। अब चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि असली तृणमूल कांग्रेस किसके पास है और जोड़ा फूल चुनाव चिन्ह पर अधिकार किसका होगा। टीएमसी पर ममता और ऋतुव्रत दोनों गुटों का दावा, जोड़ा फूल चुनाव चिन्ह पर कानूनी लड़ाई। दोनों गुटों ने ईसी को बहुमत के दस्तावेज सौंपे। ममता बनर्जी के लिए मुश्किल इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि चुनाव हारने के बाद विधानसभा से लेकर संसद तक उनकी पार्टी के आधे से ज्यादा सांसद और विधायक उनका साथ छोड़ चुके हैं। ऋतुव्रत बनर्जी गुट का दावा है कि उनके साथ विधानसभा में 2/3 बहुमत यानी कि 58 विधायक हैं। उधर प्रदेश अध्यक्ष पद से चंद्रमा भट्टाचार्य के इस्तीफे और फिर ऋतुव्रत बनर्जी के साथ उनकी बैठक ने सियासी गलियारों में हलचल और तेज कर दी है। ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा कि अब कोई भी इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं रहना चाहता। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मालिक छोड़ के और किसी का कोई वैल्यू नहीं है। जो कर्मचारी है उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है, अपमान किया जाता है, लुक डाउन अपॉन किया जाता है। और चुनाव होने के बाद ये डिसइंटीग्रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हालत बहुत बुरी है। तो चंद्रिमा दी उनका नाम घोषित हुआ था, उसी समय माला राय शायोनी का भी नाम घोषित हुआ था, बाकी लोगों का भी हुआ था। वो लोग छोड़ के तो पहले ही चले गए थे। आज चंद्रिमा दी जो ह्यूमिलिएशन उनको फेस करना पड़ा, उनका लॉयल्टी लेकर जो सवाल उठाया गया, मल्टीपल टाइम एमएलए, मल्टीपल टाइम मिनिस्टर और बहुत ही ग्राउंडेड एक पॉलिटिशियन, मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ। उधर ममता गुट ने भी पलटवार किया। कल्याण बनर्जी ने बागी नेताओं को सीधे सीधे फ्रॉड बताया और कहा कि अगर वे खुद को असली टीएमसी मानते हैं तो पहले विधायक पद से इस्तीफा दें और फिर जनता के बीच जाकर अपना जनादेश साबित करें। सरोवर जो तृणमूल कांग्रेस का टिकट लेके ममता बनर्जी जो सिंबल का साइन करता है चेयरपर्सन करके, उसको मान लिया था। तो मान लिया तो कैसे तुम इलेक्शन में कंटेस्ट किया 3 वर्ष साथ? ये आप वो बात बोलेंगे तो आप तो एमएलए नहीं है, आप तो फ्रॉड प्रोडक्ट है। आप लोग को तो रिजाइन करना चाहिए, वो सिंबल गलत है। वहीं इस मुद्दे पर बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि ये कानूनी मामला है जिसका फैसला चुनाव आयोग को करना है। तो कानूनी मामला है, अब कानून का मामला लड़ेंगे वो लोग कि बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। हम चाह रहे हैं कि टीएमसी कुछ भी हो, एबीसीडी वो विधानसभा में आके विरोधी का जिम्मेदारी निभाए। लोगों ने वो जिम्मेदारी दिया है और सोनार बांग्ला गढ़ने के लिए जो हम प्रयास करें उसमें सहयोग। इस पूरे विवाद में चुनाव आयोग आमतौर पर 2 बड़ी कसौटियों को देखता है। पहली, संगठन में किसके पास बहुमत है और दूसरी, विधायकों और सांसदों का समर्थन किसे हासिल है। अगर किसी एक गुट के पक्ष में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो चुनाव आयोग चिन्ह फ्रीज करने का विकल्प भी अपना सकता है और दोनों गुटों को अलग अलग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना पड़ सकता है। यानी फैसला सिर्फ पार्टी का नहीं, बंगाल की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। एक समय जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी ने अपने दम पर खड़ा किया था, आज उसी पार्टी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और वो ये कि क्या ममता बनर्जी पार्टी और चुनाव चिन्ह दोनों को बचा पाएंगी या फिर ऋतुव्रत बनर्जी का दावा बंगाल की राजनीति में नया अध्याय लिख देगा। अब सबकी नजर चुनाव आयोग के फैसले पर है क्योंकि फैसला सिर्फ जोड़ा फूल का नहीं बल्कि बंगाल में असली तृणमूल कांग्रेस की पहचान का है।